बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शगुफ्ता फिरदौस एंड आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। सो ये मेरे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है। मैंने डीएड किया है, मैंने डिग्री कंप्लीट की है। अभी मैं बीएड मौलाना आज़ाद से कर रही हूँ डिस्टेंस मोड में। सो आज के लिए फर्स्ट जीके का स्लाइड। जीके में इन हमारी ज़मीन जो है वो ज़मीन के अंदरूनी परतों के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो ज़मीन के अंदरूनी परतों में क्या पाया जाता है और उनके नाम क्या है। तो ज़मीन की सबसे पहली जो ऊपरी परत है उसको हम क्रस्ट कहेंगे। उसके बाद जो दरमियानी परत है उसको मैंटले कहेंगे। उसके बाद जो अंदर वाली सबसे डीपेस्ट वाली जो परत है अंदरूनी परत, उर्दू में तो सिर्फ अंदरूनी नाम दिया गया है, बैरूनी परत, दरमियानी परत और अंदरूनी परत। उस अंदरूनी परत को हम कोर का नाम देंगे। तो क्रस्ट सिर्फ हमारा आउटर लेयर जो है, जो हमारी ज़मीन है, समंदरों के नीचे की ज़मीन है, इसे हम क्रस्ट कहेंगे। मैंटले उसके नीचे का हिस्सा है, क्रस्ट के नीचे का हिस्सा है, जो 2900 किलोमीटर्स तक रहता है। फिर उसके बाद कोर है जो 6900 6900 किलोमीटर अंदर तक का जो है एरिया, जो सेंटर तक का है, मरकज़ तक का है, उसको हम कोर कहेंगे। उस कोर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो आउटर कोर है यानी बैरूनी कोर है, और एक इनर कोर है जो अंदरूनी कोर है। तो कोर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो सब में बीच वाली कोर है वो सॉलिड है, यानी जो अंदरूनी कोर है वो सॉलिड है, ठोस है। और उसके ऊपर की जो कोर है, बैरूनी कोर है, वो मोल्टेन यानी माए हालत में पाई जाती है। तो माए हालत में जो पाई जाती है उसके ऊपर मैंटले तीरता है, उसके ऊपर हमारा कोर है। मैंटले के ऊपर हमारा कोर है जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं। तो ज़मीन के अंदर तीन लेयर्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ अभी। क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है, मैंटले को सीमा कहा जाता है, और कोर को नाइफी भी कहा जाता है। इसके भी रीजंस है, तो जैसे जैसे हम सोशल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए एज पर जी के नॉलेज मैंने ये स्लाइड ऐड की है आप लोगों के लिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। तो ज़मीन की तीन लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो दिस लेसन मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम को आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सब में पहले कहीं भी आप देखेंगे सिलेबस में डी सेट, टेट, टीआरटी या फिर एनी अदर मुसाबिकती एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो आपको उसमें नंबर सिस्टम पहले नज़र आएगा। तो मैंने जो नोट्स प्रिपेयर की है वो एससीईआरटी तेलंगाना स्टेट की जो बुक्स है उससे प्रिपेयर की है। तो नंबर सिस्टम सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ में नंबर सिस्टम से मुताल्लिक़ जितने भी चैप्टर्स है वो इसमें कंप्लीट होंगे। सिर्फ ये इस एक लेसन में नहीं, ये कोर्स में। तो मैं एक साथ में नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, वसी मौजू है। तो मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम में हम देखेंगे हिंद अरबी आदात का निज़ाम, इंडो अरबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स। तो ये क्या है, आखिर निज़ाम आदात का निज़ाम बनाया क्यों गया? ये हमारी सहूलत के लिए बनाया गया है। पहली बात तो मैं बताऊं, आदात फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। क्या आप बता पाएंगे कि नंबर एक कहीं बना हुआ है? जैसे हम पत्थर बोल रहे तो पत्थर को उठा के आप दिखा सकते कि ये पत्थर है, लेकिन क्या ऐसा नंबर एक कहीं है कुदरती तौर पर? ये हमने अपनी सहूलत के लिए नंबर बनाए हैं, आदात बनाए हैं जिनको हम सीख रहे हैं। तो पहला डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी आदात और डिजिट्स के बीच में, यानी आप डिजिट किसे कहेंगे और नंबर किसे कहेंगे, हिंदसा किसे कहेंगे या अदद किसे कहेंगे। तो हिंद से सिर्फ 0 से 9 तक के जो आदाद है, 0 से 9 तक के जो नंबर्स है, इसको हम कहेंगे हिंसा, क्योंकि वो सिर्फ एक एक है। तो कितने हिंसे हैं मैथ्स में? सिर्फ 0 से 9 10 हिंसे। फिर आता है आदाद। तो आदाद में 0 से जहाँ तक भी आप गिन लो वहाँ तक सारे आदाद हैं। तो वो आदाद
लाम उतना ही है, लामहदूद है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो हिंसा आदाद में ये फ़र्क है। तो डिजिट्स जिसको हम बोल रहे हैं, तो डिजिट सिर्फ 0 से 9 तक है, और डिजिट्स हिंसे, अगर वो 2 हिंसी है तो अदद हो जाएगा। 1 हिंसी भी अदद बोलेंगे आप, 2 हिंसी भी अदद बोलेंगे, लेकिन 2 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद को आप हिंदसा नहीं कह सकते। ओके। नेक्स्ट, हिंद अरबी आदात का निज़ाम। तो हिंद अरबी आदात का निज़ाम जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से जब लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो इस सिस्टम में पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर 2 के बाद यानी सैकड़े के बाद लगाया जाएगा, 10,000 के बाद, 10 लाख के बाद, 10 करोड़ के बाद, इस तरीके से हम कॉमा लगाएंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। याद रखिएगा, हिंद अरबी आदात के निज़ाम में आप पहले सैकड़े पे लगाएंगे, फिर 2-2 डिजिट्स के बाद, 2-2 आदात के बाद में आप कॉमा लगाएंगे। ये रूल है कॉमा लगाने का हिंद अरबी आदात के निज़ाम में। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इजी कॉन्सेप्ट्स है। बैनुल अक़वामी आदात का निज़ाम इंटरनेशनल तौर पर हर जगह इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक तो सेम है। इसके बाद मैटर चेंज होता है, तो जिसको हम लाख बोलते हैं वो लोग उसे 100,000 बोलते हैं। जिसे हम 10 लाख बोलते हैं वो उसे 1 मिलियन बोलते हैं। जिसे हम करोड़ बोलते हैं उसे वो 10 मिलियन बोलते हैं। जिसे हम 10 करोड़ बोलते हैं उसे वो 100 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पर 100 का कॉन्सेप्ट भी डाला गया है। यानी अगर आपको पढ़ना है, जैसे मैंने नीचे एक नंबर दिया है, सेम हिंद अरबी निज़ाम में भी दिया है, बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम में भी दिया है। तो इन हिंद अरबी निज़ाम में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वो है 4 करोड़ 59,79,239। लेकिन बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम में जब आप इसे पढ़ना चाहोगे तो वो होगा 49,597,239, यानी 49 बिलियन के बाद 597,000 बोलेंगे आप यहाँ पे। जैसे हमारे पास सिर्फ 10,000 होता है, लेकिन उन लोग के पास 100,000 भी होते हैं। 100,000 यानी 1 लाख। इस तरह बाहमी रिश्ता क्या है इन दोनों में, जैसे अभी मैंने कहा 100,000 यानी 1 लाख, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 मिलियन यानी 1 करोड़, 100 मिलियन यानी 10 करोड़, 1 बिलियन यानी 100 करोड़। तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिलियन से लाख में कन्वर्ट कीजिए, लाख से मिलियन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये रिश्ता आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी 6th से 10th तक के मैथ्स के बुकों का खुलासा है, जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रही हूँ। ओके। किलो से मुराद हज़ार है, यानी 1 किलो में कितने सब यूनिट रहेंगे, ज़ैली इकाइयाँ रहेंगी 1000। सेंटी का मतलब 100वां हिस्सा है, यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो वो किसी का 100वां हिस्सा है। किसका 100वां हिस्सा है? वो सेंटी 100वां हिस्सा है। और मिली का मतलब 1000वां हिस्सा है। सेंटी 1 मीटर का अगर आप 100वां हिस्सा ले रहे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का अगर आप 1000वां हिस्सा ले रहे हैं तो वो मिलीमीटर है। अगर इसी तरह किलो में देखा जाए, अगर आप 1 मिलीग्राम बोल रहे हैं तो वो 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा है। ओके। तो किलो कहाँ कहीं जा कहीं भी आएगा वो 1000 है, 1000 यूनिट्स है, उसमें 1000 इकाइयाँ हैं। सेंटी का मतलब 100वां हिस्सा, मिली का मतलब 1000वां हिस्सा। इसके बाद है हमारे तबई आदाद। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये गिनती या शुमार के आदाद है, ये गिनती या शुमार के आदाद है जो तबई तौर पर हम
काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपके हाथ में लाके 4 चॉकलेट्स थमाऊं और बोलूं कि काउंट करना स्टार्ट कीजिए, तो आप सिफर से नहीं स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे एक चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट, तीसरा चॉकलेट। या फिर मैं कुछ भी आपको बोलूं, चलो यहाँ के जितने भी ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए ड्रॉ किए हुए अशकाल हैं, इन्हें काउंट करना शुरू कीजिए, तो आप एक से ही शुरू करेंगे। तो इन्हें तबई आदाद को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, इनको कैपिटल एन से जाहिर किया जाता है, और ये गिनती के आदाद है, शुमार करने वाले आदाद है जो एक से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 डैश है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका एंड नहीं है, ये लामुतनाही है, लामहदूद है। आप बिलियन, उसके बाद जितनी गिनती लिखना चाहे उतनी गिनती लिख सकते हैं। उसके बाद है मुकम्मिल आदाद यानी होल नंबर्स, इसको W से जाहिर किया जाता है ऑब्वियसली। तो जब हमने कहा कि तबई आदाद गिनती के आदाद है, लेकिन सिफर के बगैर तो हमारी गिनती नामुकम्मिल है, तो जब हम तबई आदाद में सिफर को भी ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं मुकम्मिल आदाद, होल नंबर्स, जिसको W से जाहिर किया जाता है। सो W इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, वी नो देर इज। उसके बाद ये अनलिमिटेड है, लामुतनाही है, लामहदूद है। इसके बाद है बंदिशी खासियत, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर जो मैंने मैथमेटिकल इम्प्रेशंस यहाँ लिखे हैं उन्हें पढ़ने के लिए, ए आंसर है n का और b आंसर है n का, तब a जमा b मसावी है c और c भी आंसर है n का। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसे हम उर्दू में लिखना चाहे तो, जब हम जमा कर रहे हैं या ज़रब कर रहे हैं, कुछ भी हो, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, चारों के लिए बंदिशी खासियत है। तो अगर ए और बी यानी कौन से भी दो नंबर ले लीजिए, 2 और 3, वो दो नंबर तबई आदाद के सेट में हैं और उनको जमा करने के बाद उनका जो जवाब आ रहा है वो भी तबई आदाद के सेट में है। जैसे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 जमा 3 मसावी है 5, 5 भी तबई आदाद के सेट में मौजूद है, 1 2 3 4 5 है ना। तो इस तरीके से जमा की बंदिशी खासियत हो गई, यानी हासिले जमा भी, वो दो आदाद जिस सेट से लिए गए हैं उसका हासिले जमा भी उसी सेट में होना चाहिए, हासिले ज़रब भी उसी सेट में होना चाहिए, इसे कहेंगे बंदिशी खासियत। नेक्स्ट है सिफर से तकसीम का नतीजा शिनासा अदद ना होगा, ये नंबर महसूब है। यानी अगर आप किसी भी नंबर को, बड़े से बड़ा अदद ले लीजिए, अगर आप उसको सिफर से तकसीम कर रहे हैं तो वो एक इनडिफिनिट नंबर है, यानी आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते, आपको उसका आंसर नहीं आएगा। तो अगर इसका आंसर सिफर समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक शनासा अदद नहीं होगा। इसके बाद है तलाज़िमी खासियत, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये बालिहाज़ जमा, बालिहाज़ ज़रब, बालिहाज़ तफरीक हो सकती है। तो यहाँ पे जैसा दिया गया है a जमा b जमा c, तो b जमा c पहले ब्रैकेट में है, फिर a जमा b ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे जब 3 नंबर को हम अलग अलग तरीके से जमा करते हैं तो भी आंसर सेम आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 जमा 3 जमा 5 और इधर 2 जमा 3 जमा 5, तो आप सीधा करें या उल्टा करें, कैसे भी जमा करें, आपको आंसर सेम आएगा, तो उसे कहेंगे तलाज़िमी खासियत। नेक्स्ट है तखलीबी खासियत। तखलीबी खासियत ये भी उसी तरह है, यहाँ पर 3 नंबर थे तलाज़िमी खासियत में, ब्रैकेट के जो नंबर्स है आप उसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर का अदद उसमें जमा करेंगे। यहाँ तखलीबी खासियत में ए ज़रब बी मसावी है बी ज़रब ए, यानी 2 तिया 6 होगा तो 3 दूनी भी 6 होगा, ठीक है। इसी तरह ए जमा बी मसावी है बी जमा ए, 2 जमा 3 मसावी है 5 के, तो 3 जमा 2 भी 5 ही होगा। इसे हम तखलीबी खासियत, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट तकसीमी इंतशारी खासियत, अमल ज़रब, अमल जमा पर।
यानी ए जमा बी को जब हम सी से ज़रब देंगे तो इसके ज़रब का यही तरीक़ा है, ए ज़रब सी ए सी जमा बी ज़रब सी बी सी। नेक्स्ट तक़सीमी इंतशारी ख़ासियत अमल ज़रब अमल तफ़रीक़ पर, यहाँ पे जमा में है, यहाँ पे तफ़रीक़ में है। इसके बाद है जमई इकाई अंसुर या जमई तमासिली अंसुर बोलिए, दो भी एक ही माने में आते हैं। तो ऐसा अदद जिसको जमा करने पर वही अदद वापस से आए, 2 जमा सिफ़र 2, 3 जमा सिफ़र 3, 4 जमा सिफ़र 4। तो वो अदद में अगर आप सिफ़र ऐड कर रहे हैं तो आपको वापस से वही अदद आ रहा है, तो ये जो सिफ़र है वो आपका जमाई इकाई अंसुर होगा। नेक्स्ट है ज़रबी इकाई अंसुर, ऐसा अदद जिसको ज़रब देने पर फिर वापस से वही अदद आए। अगर आप सिफ़र से ज़रब देंगे तो आपको सिफ़र आएगा, लेकिन जब आप एक को किसी भी अदद से ज़रब देंगे तो वही अदद आपको हासिल होगा। जैसे 100 ज़रब 1 100, 10 ज़रब 1 10, 1 एकम 1, 2 एकम 1 सॉरी 2 एकम 2। तो इस तरह ज़रबी इकाई अंसुर से मुराद ऐसा अदद है जिससे ज़रब देने पर आपको वही अदद फिर दोबारा से हासिल हो। तो इस तरह ज़रबी इकाई अंसुर हुआ 1। इसके बाद है 2 से तक़सीम का उसूल। 2 से तक़सीम का उसूल बहुत ही ईज़ी है, जैसा 2 के पहाड़े में 0 2 4 6 8 है, तो अगर किसी भी बड़े से बड़े अदद का इकाई हिंसा सिफ़र है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो 2 से मुकम्मिल तौर पर तक़सीम होगा। सिर्फ़ आपको इकाई हिंसा देखना है। नेक्स्ट 3 से तक़सीम का उसूल, अदद में मौजूद हिंसों का मजमूआ 3 का ज़ाफ़ होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कोई भी हिंसा दे दूँ, जैसे 333, तो 333 को जमा कीजिए, 3 जमा 3 जमा 3, ये हो गया 9। तो 9 3 का ज़ाफ़ है, 3 का मल्टीपल है, तो इस तरह वो 3 से मुकम्मिल तौर पर तक़सीम होगा। नेक्स्ट 6 का तक़सीमी उसूल, अगर कोई भी अदद 2 और 3 दोनों की कंडीशंस को सैटिस्फाई करता हो, यानी वो 2 से भी तक़सीम हो रहा है और 3 से भी तक़सीम हो रहा है, तो वो 6 से भी मुकम्मिल तौर पर तक़सीम होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। ज इसके क्वेश्चंस मैंने बीच-बीच में आपको ज़िक्र किया है किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।